pocket. India is filled with motorcycles. 21 crores was the number of registered two-wheeler till 2024. इस साल में कितनी बिके है पता ही नहीं. So naturally it is the option for a lot of people, specifically the youngsters. Now you personally have decided you want to buy a new bike. अच्छी बात है और आप इसको भी ऑप्शन में रखे हो. बढ़िया. The thrill of riding a good motorcycle has increased because of motovloggers lately, ऐसा मुझे लगता है. People keep forgetting an important point amongst the thrill and the launch of new and more powerful bikes is the fact that ये इंडिया है मेरे दोस्त. It is not for beginners. अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे गुड बिगिनर बाइक्स तो आपको सारे वेस्टर्न वीडियोस मिलेंगे और वो वीडियोस इंडिया के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि इंडियन रोड्स एंड ट्रैफिक में बाइक मैन्यूवर करना तो बाप रे बाप. सो लेट मी गेट टू द पॉइंट. Aprilia RS 457 is definitely not a beginner bike in India, and here are the reasons. The power and torque is way too much for a beginner. With a power of 47 bhp and a torque of 43 Nm, it is very difficult for beginners to maneuver on the traffic. यहाँ पे जैसा जैम रहता है उस पर आपका वो डेलिकेट थ्रॉटल कंट्रोल और क्लच कंट्रोल नहीं हो पाता है. बिगिनर से तो नहीं हो पाएगा. लोअर सीसी बाइक्स में उतना डेलिकेट कंट्रोल नहीं चाहिए होता है. उस पर आप नॉर्मली कंट्रोल करके चला सकते हो. इस पर फर्स्ट गियर में ही आपको डेलिकेट कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि स्लो स्टॉप एंड गो ट्रैफिक है यहाँ का. तो खाली रास्ते में भी इसको चलाना रिस्की है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. अगर कोई बिगिनर होगा, अनट्रेन्ड ड्राइवर होगा तो उसको स्पीड अप करने में तो मज़ा आएगा. बाइक बोलता है कि स्पीड अप करो, मन करेगा आप ज़ोर से चलाओ, ज़ोर से चला भी लोगे लेकिन प्रॉब्लम होगा ब्रेक करने में क्योंकि स्पीड अप तो ईजिली हो जाता है. इट इज़ द स्टॉपिंग विच लीड्स टू एक्सीडेंट एंड अ मोटरसाइकिल लाइक दिस कुड कॉज सम सिवियर एक्सीडेंट गिवन हाउ ईजिली इट रीचेस 100+ kmph. दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज़ रैदर टिमिड. लाइक इसका स्टैंड बहुत एग्रेसिव है और एज अ न्यू राइडर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इतना अग्रेसिव स्टैंड वाला बाइक आपको तो प्रॉब्लमेटिक ही लगेगा. मुझे तो वैसा ही लगता था क्योंकि अगर आप लेट्स से पॉइंट A टू पॉइंट B जाओगे, अगर ये पॉइंट A टू B छोटा डिस्टेंस हुआ तो प्रॉब्लम नहीं होगा. लेट्स से ये 20 किलोमीटर्स भी हुआ तो आपको प्रॉब्लम देना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप यूज टू नहीं हो इस पर और आपको कंट्रोल्स ऑलरेडी अच्छे से पता नहीं है. तो ऐसा स्टैंड लेके चलाने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. नंबर 3 फ्यूल इकोनॉमी. और ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि द फ्यूल इकोनॉमी इज़ रियली क्वाइट एक्सट्रीम. With my personal experience, it only gives you around 20 kmph, which is acceptable to those who have bought it. शौक से खरीदे तो अच्छी बात है लेकिन as a beginner, I think you would expect a bit more mileage from a motorcycle. Again, ये भी सब्जेक्टिव है, मेरा ही ओपिनियन है तो 2-3 इज रफली स्पीकिंग सब्जेक्टिव. ये जो लास्ट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ यही मेन पॉइंट है. Maintenance is not at all pocket friendly for this bike. It is an Italian motorcycle which demands the respect of an Italian supermodel. Parts are not readily available as most of the other already established brands का जैसा होता है इनका पार्ट्स उतने आसानी से मिलता ही नहीं है. अब बजाज मान लो, हीरो मान लो, होंडा, इनफैक्ट KTM भी, इनके पार्ट्स आपको कंपैरेटिवली बहुत ईजिली मिलेंगे लेकिन इसका पार्ट्स आपको इजीली नहीं मिलेगा और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है इसके पार्ट्स चेंज करना.
replacing some simple parts of this costs a lot of money. So and given you are a beginner rider, अगर आप थोड़ा भी कुछ गलत चलाओगे, कुछ भी कहीं पे भी कुछ अगर स्क्रैचेज होगा, आपको रिप्लेस करना है, टूट गया रिप्लेस करना है, it's really heavy on your pocket. So yeah, these are my simple points. All in all, I do not think Aprilia RS 457 is a good beginner bike in India. It is a great beginner bike great beginner motorcycle in any other country, but not in India. Due to our infrastructure and road sense of the people, specifically, you know what I'm talking about. Stupid pedestrians, random animals, zero sense of driving from autos, cycles, rickshaws, buses, etc., etc., etc. शुरू करो मेरे हिसाब से तो आपको, अगर आप नए राइडर हो, आपने कभी बाइक चलाया नहीं है, आपने थोड़ा बहुत सीखा है, तो आप एक सेकेंड हैंड बाइक लो. ये मेरा ओपिनियन है. Once you learn, once you have ridden that bike, once you rode that bike for let's say 6 months, 7 months, then you can upgrade. You can buy a 150cc, at the most 200cc bike. Once you have, let's say, completed 3-4 years of that, 3-4 years in that bike, then I believe you should upgrade to this, because in India it is really quite difficult to get a hold of something this powerful. Anyway though, I'm leaving a screenshot of the current good beginner bikes in India. I will make a detailed video about it next time. So here are the bikes. See you in the next one.